ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। हरे कृष्णा। चलिए, भगवान की असीम कृपा है। आज का जो क्लास है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग जिनके यहाँ बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस है वो अपना थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, नहीं तो मुझे म्यूट करना पड़ जाता है। तो आज का क्लास बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। मतलब गीता जो है, आज हम लोग पढ़ेंगे गीता महात्म्य, और फिर कल से चालू करेंगे 1 तारीख से श्रीमद् भगवत गीता। तो आज गीता, चूंकि जब हम कोई काम करते हैं तो उसका महत्व जानना चाहिए हम लोग को। यदि बिना महत्व के किसी काम को करें तो उसमें मजा नहीं आता। जैसे हम लोग नौकरी करने जाते हैं तो पता होता है ना कि सैलरी मिलेगा, तो वो जो सैलरी मिलता है उसकी इच्छा जो है वो हमें पूरा महीने भर वहां पे जाने पे मजबूर करती है, उस काम को करने के लिए प्रेरित करती है। इसी प्रकार से जो पूरा गीता का 18 अध्याय पढ़ने में हमारी उत्सुकता बने रहेगी जब हम जानेंगे कि वास्तव में इस गीता को पढ़ने का क्या महत्व है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बिल्कुल समय इधर उधर नहीं करना चाहता। हम लोग भगवत गीता के इसको शुरू करते हैं। भगवत गीता महात्म्य 1 से चालू करते हैं। आज
हम लोग चालू करते हैं। वैष्णवी, गीता महात्मा आप जी, पहला आप हरे करिए। कृष्णा प्रभु जी। ये आपको वहीं से उसी से कंटिन्यू में मिलेगा। सब लोग देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता बुक है, उस बुक में ही गीता महात्म का मिलता जाएगा। कोशिश करेंगे सब शॉर्ट में करते हुए उसको एक्सप्लेन करें। और मैंने लिंक आपको भेज दिया है, यदि उसका बहुत डिटेल में सुनना और समझना हो तो मैंने ग्रुप में एक लिंक हिज ग्रेस अमरिंदर प्रभु का डाल दिया है। तो वो एक है 25 मिनट का और एक 17 मिनट का, तो दोनों सुनिएगा। अल्टीमेट, अद्भुत, बिल्कुल मैं उसको मतलब स्पीचलेस हूं उसको सुनने के बाद कि भगवत गीता की क्या व्याख्या है। हरे कृष्णा, हरि बोल। वैष्णवी आप जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। आज हम लोग गीता का महात्म्य पढ़ेंगे, जैसे कि प्रभु जी भी बता रहे थे। यही गीता का सार है जो हम लोग ये पूरा बुक पढ़ रहे हैं इतने दिनों से। तो इसका ये बहुत शॉर्ट फॉर्म दिया गया है इसमें, और पूरा महात्म्य इसमें बताया गया है गीता का सार। जैसे हम मनुष्य होने के नाते हम चाहते हैं कि गीता पढ़ने से हम हमारा क्या लाभ है, तो ये लाभ के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला ये गीता महात्म्य नंबर 1 मैं पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पर ये सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। यदि कोई भगवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन की दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोक दिवर्जितः, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। गीता महात्म्य 1। और इसका एक अन्य लाभ भी बताया गया है। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। ये गीता महात्मा का पहला श्लोक है और इसका अर्थ बताया गया है। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कितना इसका अर्थ कितना गहरा है, देखिए सोचिए। हम मनुष्य, हम जो बद्ध जीव हैं, हम मनुष्य, तो हमसे हर क्षण क्षण में जो है वह कुछ न कुछ गलती जो होती रहती है, कुछ न कुछ अपराध होते रहते हैं। कुछ तो हम कुछ अपराध तो ऐसे होते हैं जिसे हम जानते हैं, और कुछ तो जाने अनजाने ही होते रहते हैं। तो इस गीता महात्मा के केवल पढ़ने से या श्रवण करने से इतना लाभ है कि कोई भी और किसी भी तरह का दुष्कर्म हो तो उसके सारे प्रभाव जो है वो नष्ट हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी। तो भगवत गीता जो भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी है, चूंकि स्वयं भगवान एवं उनके शरीर के किसी भी अंग, यहाँ तक कि उनकी वाणी में भी कोई विभेद नहीं है। हर चीज समझिए भगवान ही है। तो इसी तरह भगवत गीता जो भगवान से के मुख से निकली है तो वह भगवान का शब्दावतार ही है। अतः हमें गीता की का उतना ही सम्मान देना चाहिए इस गीता को जितना हम भगवान कृष्ण को देना चाहते हैं। हम सभी सामान्य बद्ध जीव हैं एवं अपने कर्मों के भोग के लिए इस पृथ्वी पर जन्म पाते हैं। लाखों जन्मांतर से जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसे हुए और भगवान के साथ अपने सोच संबंध है, जो शाश्वत संबंध हमारा भगवान के साथ है, उसे हम भूल जाते हैं। अतः जब हम भगवान की वाणी का श्रवण इस गीता के माध्यम से पढ़ते हैं या सुनते हैं, तब हमें भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध का पुनः स्मरण हो पाता है। और उन्हीं भगवान की कृपा से, गीता के अध्ययन से हम भगवान की भक्ति कर उसके धाम को वापस प्राप्त कर पाते हैं। अतः जन्म और मृत्यु के चक्र से छूटने का एवं जीवन का परम आनंद प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि हमें इस भगवत गीता को बड़ी ही निष्ठा एवं गंभीरता के साथ पढ़ना चाहिए। तभी हमें जन्म जन्मांतर से किए गए सारे दुष्कर्मों से मुक्ति मिल जाती है, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है। और जब दुष्कर्म से मुक्त होकर हम शुद्ध अवस्था में भगवान के नाम का स्मरण करते हैं एवं उनकी कथा का श्रवण करते हैं, तब भगवान के नाम के ही प्रभाव से जो हमारा मन जो है वह परम शांत होता है और परम सुख की प्राप्ति करता है। इसका अनुभव हम स्वयं जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम कर सकते हैं। और इसकी जिसकी खोज मनुष्य जो है इस संसार में खोज करता है, किसकी? शांति की ही और परम सुख की ही वह खोज करता है। तो वही खोज इस गीता के माध्यम से पूर्ण होती है। हर मनुष्य इस संसार में केवल और केवल खोज कर रहा है शांति की। अतः बद्ध जीवों की खोज का अंत, आत्मा की संतुष्टि, केवल भगवान की भक्ति से ही प्राप्त होता है। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर वैष्णवी ने पहला महात्म्य किया। महात्म्य में केवल 2 लाइन, आपको केवल 2 लाइन। कोई कुछ बोलना चाहेगा तो स्वागत है। मैं केवल 2 लाइन बोलना चाहता हूँ।
इसको पढ़ना नहीं है, भगवत गीता को पढ़ना नहीं है, भगवत गीता का स्टडी करना है। पढ़ने और स्टडी करने में क्या अंतर है? न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं और जब एग्जाम देते हैं और अपना जो एग्जाम देना होता है या जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें स्टडी करते हैं, मतलब उसका ज्ञान भी लेते हैं और उसको विज्ञान भी करते हैं। ज्ञान करना मतलब उसको उसकी सैद्धांतिक बातों को समझना और उसको अपने बुद्धि में रखना, और विज्ञान मतलब उसको आत्मसात करना, उसको क्रियान्वयन करना। विज्ञान क्या होता है? जो बताया गया सिद्धांत है उसको क्रियान्वित करना, उसको प्रयोग में लाना। तो हिज होलीनेस जो हिज ग्रेस अमरिंदर प्रभु हैं, वो बहुत सुंदर इसमें बता रहे थे कि प्रभुपाद जी बोलते थे कि अपने शिष्य से पूछे, तुमने भगवत गीता स्टडी किया, मेरे बुक्स का स्टडी किया? तो बोले हाँ प्रभु मैं रोज पढ़ता हूँ। बोले तुम मेरे भगवत गीता का स्टडी किया? तो बोले हाँ प्रभुपाद मैं रोज स्टडी करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि तुम स्टडी करते हो? अब वो डर, बोले प्रभु मैं ना रोज पढ़ता हूँ। बोले पढ़ना तो बस ऐसे ही है, पढ़ लिए आगे पाठ पीछे सपाट, साल भर पढ़े बेटा 16 दूनी 8। तो वो पढ़ाई वैसा नहीं करना है, हमें क्या करना है? स्टडी करना है, मतलब एक एक शब्द का महत्वपूर्ण है। और अमरिंदर प्रभु ये एक लाइन बहुत सुंदर जोड़े कि हर ये 700 लेटर लिखा गया है भगवान के द्वारा हर जीवात्मा के लिए, हर श्लोक हमारे लिए है। तो इसलिए इसको जब हम आत्मसात करेंगे, ज्ञान है पता नहीं कब उसका उपयोग करना है, लेकिन जब हम विज्ञान हो जाते हैं, जब उसको विज्ञान स्वरूप लेते हैं, जब उसको आत्मसात करते हैं, तो कब किसका उपयोग करना है वो हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंस है स्टडी करना, रीडिंग करना नहीं। इसलिए हम लोग भगवत गीता का पाठ करते हैं, है ना, उसको ध्यान करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल। कोई कुछ बोलना चाहेगा? नहीं तो नेक्स्ट महात्म्य पे चले। हरे कृष्णा, गौरव प्रभु। गौरव प्रभु आपको आवाज आ रही क्या मेरी? हरे कृष्णा, गौरव प्रभु आवाज आ रही क्या मेरी? अक्षत प्रभु मेरी आवाज आ रही जी क्या? प्रभु आ रही है। जी प्रभु आपकी आवाज आ रही है। आ रही। गौरव प्रभु वो एकदम शायद क्रिस्टल गौरव क्लियर है प्रभु आपकी आवाज, हाँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर है प्रभु जी आपकी आवाज। हरि बोल। एकदम हम लोग एक एक शब्द हरे को कृष्णा। सुन रहे हैं, ग्रहण करने की कोशिश जब कर रहे हैं। आप जब क्लास में जब आप आते हैं तभी जीवंत हो पाता है हमारा क्लास। अरे प्रभु मैं तो हमेशा बैठा हूँ, बस आपको एक एक बात को मैं सुन रहा हूँ, मनन कर रहा हूँ उस पर प्रभु, मन में एकदम बैठा ले रहा हूँ प्रभु उसको। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। गौरव प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप गौरव प्रभु आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार लॉग आउट होके लॉग इन कीजिएगा क्या? वो मैसेज किए हैं प्रभु, रिज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। हरे कृष्णा। इसमें एक बहुत सुंदर बात आती है। चलिए जब तक गौरव प्रभु जुड़े तो मैं 2 लाइन जो अमरिंदर प्रभु बता रहे थे वो आपको बताऊं कि भगवत गीता जो है, भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं। तो भगवत गीता जो है भगवान का विश्व रूप है, और भगवान का विश्व रूप में 5 मुख है। तो 5 मुख जो है भगवान के प्रथम जो 5 अध्याय हैं वो भगवान के सिर हैं, और उसके बाद 10 हाथ हैं भगवान के। तो उसके बाद के जो 10 अध्याय हैं, मतलब 6 से लेके 15 तक के जो अध्याय हैं वो भगवान श्री कृष्ण के हाथ हैं। और उसके बाद जो 16वां अध्याय है वो भगवान का नाभि है। भगवान का जो अध्याय, गीता का अध्याय 17 और 18 है वो भगवान के 2 पैर हैं। तो ये भगवान का विश्व रूप है पूरा। तो यदि पहले 5 अध्याय हम पढ़ते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के सिर का दर्शन करते हैं, उनका मार्गदर्शन दिया गया है। उसके बाद 10 जो धर्म का बता रहे हैं, और उसके बाद फिर नाभि है, फोकल पॉइंट है, और उसके बाद 17वां 18वां अध्याय जो है वो भगवान कृष्ण के दोनों पैर हैं। तो इस प्रकार से ये विश्व रूप में बताते हैं इसको, है ना। तो एक बहुत सुंदर बात कही जाती है, गीता जो पढ़ता है, गंगा जल जो एक सीप लेता है और कृष्ण की जो आरती उसको यम का दूत कभी नहीं पहुंच सकता।
उस तक कभी पहुंचते नहीं, उसके बारे में चर्चा ही नहीं करते। यमदूत उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करते कि ये जीव का कुछ करना है, उसके लिए सीधा विष्णुदूत ही आते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। गौरव प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी। गीता महात्म्य 2, भगवान भगवत गीता 18.66 में अंतिम अंश में लेकर कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। तो यहाँ पे भगवान सर्वधर्म। जी, नेक्स्ट श्लोक आप प्रभु। ये दूसरा में ही यही आएगा ना, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। जी, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, सकृत गीतामृत स्नानम सार मलनाशनम। ये तीसरे में है क्या? ये तीसरा है क्या? हाँ, मुझे ऐसा ही, हाँ मैं इसको तीसरा समझ रहा हूँ। ये तीसरा है। जी जी जी। तो जैसा कि अभी माता जी ने समझाया हमको कि सबसे पहले हमको शुरुआत में सिर्फ गीता क्लास में बैठना है और पूरी निष्ठा और पूरी गंभीरता के साथ उसको सुनना है और समझने का प्रयास करना है। ये सब प्रयास हमारी तरफ से अगर होते हैं तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारे सारे दुष्कर्मों के फलों का प्रभाव ना होगा। इसी पे और महात्म्य सेकंड में भगवान जोर देकर ये कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्वधर्मान परित्यज्य का मतलब ये है कि आपको बेसिकली सारे दूसरी अपनी उपाधियों को छोड़ देना होगा, अपने अहंकार को छोड़ देना होगा। जो भी हमारे मटेरियल लाइफ जो भी डेजिग्नेशंस हैं उनको अपने दिमाग से बाहर करके हमको सरेंडर के इमोशन में आना होगा। सरेंडर हम कैसे हो सकते हैं? सरेंडर हम विनम्र होके हो सकते हैं। अगर विनम्र हो गए और हमारी अहंकार का त्याग हुआ तो ही हम सरेंडर हो सकते हैं। मतलब दोनों वाइस वर्सा हैं। अगर हमको सरेंडर में आना है तो हमको अहंकार का त्याग करना होगा, और अगर हम अहंकार का त्याग कर पाते हैं तो हम बाय डिफॉल्ट समझिए कि शरण में ही आ गए। यहाँ पे भगवान गारंटी ले रहे हैं। भगवान अगर गारंटी ले रहे हैं कि मैं तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट कर दूंगा, मतलब इस जन्म के पाप और जन्म जन्मांतर से जितने भी पाप तुम्हारे एक्यूमुलेट हो रहे हैं उनको पापों को नष्ट करने की गारंटी ले रहे हैं भगवान। और ये एडवाइस दे रहे हैं कि तुम सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। क्या तुम ये इतना डायरिंग कर सकते हो? क्या तुम इतनी हिम्मत दिखा सकते हो, इतना साहस दिखा सकते हो? तो भगवान तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर देंगे, इस चीज की तुमको गारंटी ले रहे हैं और तुम्हारा उत्तरदायित्व भी ले रहे हैं। भगवान अपने ऊपर आपका भक्त का पूरा उत्तरदायित्व ले रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, योग हम आगे आने वाले श्लोकों में पढ़ेंगे, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसके बारे में हमने बहुत अच्छी चर्चा करी थी, योगक्षेमम वहाम्यम। जैसे LIC का जो एड भी है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जिंदगी के साथ में आपको मटेरियल लाइफ गेन्स के लिए और आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। आप क्या एक बार आप अपना सरेंडर करके तो दिखाओ। और जिंदगी के बाद भी, मतलब जो मटेरियल लाइफ से जैसे आप बाहर जाते हो तो आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात जो करते हैं, हमारी आत्मा के बारे में जो बात कर रहे हैं, शरीर से परे जो हमारी आत्मा है उसके उद्धार की जो बात हम करते हैं या हम करेंगे, इसको आगे डिटेल में और भी समझेंगे, उसकी भी गारंटी ले रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या चाहिए? समस्त पाप तुम्हारे नष्ट हो जा रहे हैं और आपका उत्तरदायित्व भी लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम ये सरेंडर की स्टेज तक अपने आप को नहीं ला पाते हैं। क्यों नहीं ला पाते हैं? क्योंकि बेसिकली हम डरते हैं। हम यही डरते हैं कि हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का क्या होगा, जबकि पहले ही भगवान उसके लिए क्लैरिटी दे चुके हैं, योगक्षेमम वहाम्यम। हम उस चीज समझे बिना ही, यही तो, इसी को तो अहंकार कह रहे हैं। अहंकार ये है कि मैं सोच रहे हैं कि मैं अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को हैंडल करूंगा, उनको बैलेंस करूंगा।
तो इसी को फॉल्स ईगो भी बोल सकते हैं। हमारे कंट्रोल में बेसिकली है ही क्या? हमारे कंट्रोल में बेसिकली कुछ भी नहीं है। मैं 100% श्योर हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है, आई थिंक डेफिनेटली मेरा अनुभव है और मुझे जहां तक मैं समझता हूँ सबका यहाँ पे, हम सब लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में कम से कम एक बार तो रहा ही होगा 100%, कि आपने एक बार तो इस परिस्थिति में अपने आप को पाया होगा, आप खड़े हैं और आप कंप्लीटली हेल्पलेस हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा की याद आई होगी और आपने बोला होगा कि भगवान अब संभाल लो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब वो सरेंडर परिस्थितिवश आप करते हैं। और मैं समझता हूँ कि हर किसी के जीवन में एक बार ऐसी परिस्थिति जरूर आई होगी, एक क्षण ऐसा जरूर आया होगा, तब आप सरेंडर कर जाते हैं। लेकिन उस दिन तो हमको सरेंडर कर लेते हैं और हमको समझ में भी आ जाता है कि हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। लेकिन जब वहां पे आप उस फेज से बाहर निकल चुके होते हो, भगवान की कृपा से आप बाहर निकल चुके होते हो, माया का आवरण आपको फिर से घेर लेता है और कुछ ही दिनों बाद आप वापिस फॉल्स ईगो में होते हो कि मैंने अपनी सिचुएशंस को हैंडल कर लिया, मैंने ऐसा कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैं अपनी जो है परिवार का पालन पोषण कर रहा हूँ, मैं अपनी फाइनेंस को टैकल कर रहा हूँ। तो ये सब क्या है? जब हम जिस दिन हम परिस्थिति में फंसे थे तो हमने भगवान को याद किया था और अब वापस उसी फाल्स ईगो में आ गए। तो ये फाल्स ईगो नहीं है तो क्या है? इसीलिए बार बार यहाँ कहा जाता है कि हम गीता अध्ययन को ध्यान पूर्वक करें, जैसे माता जी ने पहले भी हमको समझाया। हमारे सारे कल्मशों का निदान हो जाएगा जब आप गीता अध्ययन ध्यान से करने के लिए अपने आप को प्रेरित कर रहे हैं और कंसिस्टेंसी के साथ में और पूरे सद्भाव के साथ आप सुन रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की, प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में अगर तुम आ गए हो, कंसिस्टेंसी से गीता पाठ कर रहे हो और उसकी टीचिंग को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, नो नीड टू वरी एट ऑल, बिल्कुल नहीं डरना है। तुम्हारा उत्तरदायित्व, मेरे भक्त का उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है और तुम्हारे समस्त पापों का भी क्षमा कर रहा हूँ। तुम्हारे सारे दुष्कर्मों के फलों का प्रभाव भी तुम पर नहीं होगा और तुम्हारे जीवन पर्यंत और जीवनोपरांत जो है तुम्हारा पूरा उत्तरदायित्व मेरे ऊपर ही है। सारे कल्मश का निदान हो जाएगा, सारे संदेह दूर हो जाएंगे, कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं होगा जिसका उत्तर हमारे पास ना हो इस ग्रंथ के अध्ययन के बाद। बस हमको सिर्फ और सिर्फ जो जिस पे हमको फोकस करना है वो है कंसिस्टेंसी में रहना है और हमको चैंट करते रहना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बहुत सुंदर गौरव प्रभु, बहुत सुंदर आपने बोला। हरे कृष्णा। ज्यादा समय वो ना करते हुए अमित प्रभु नेक्स्ट गीता महात्मा आप कीजिएगा। जी प्रभु, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, सुकृत गीतामृत स्नानम संसार मलिनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता महात्म्य 3। तो माता जी ने और गौरव प्रभु ने जो अभी तक बताया उसी में मैं आगे जाऊंगा। तो गीता महात्म्य में जैसे प्रभु बता रहे थे कि अमरिंदर प्रभु का उन्होंने लेक्चर भी शेयर किया, तो आज जो मेरा मूड है ना वो ऐसा हो रहा है जैसे नेता लोगों का होता है ना। नेता लोग बोलते हैं कि मैं सिर्फ 2 मिनट बोलूंगा, लेकिन फिर वो आधे घंटे तक बोल जाते हैं। तो थोड़ा सा मूड ऐसा कर रहा है, तो अगर मैं 2 मिनट से ज्यादा बोलूं तो थोड़ा सा आप उसको मेरे साथ बियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो लेक्चर उन्होंने आज शेयर किया, ये लेक्चर मैंने कल मेरे ख्याल से परसों मैंने सुना और तब मैंने सोचा आज मैं एक भी शब्द अपना नहीं बोलूंगा। जो अमरेंद्र प्रभु बोल रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कितने लोगों ने आपने सुना उसको, अभी शायद नहीं सुन पाए होंगे आप, तो मैं कोशिश करूंगा उसका कुछ सार जरूर दे पाऊं जब मैं बोलूंगा आज।
तो वो जो उन्होंने बोला है वो इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है। आप इसको एक बार सुन लेंगे तो आप गीता को छोड़ ही नहीं सकते हैं। इतना अद्भुत बोला हुआ है उन्होंने। और वो सिर्फ ये नहीं, वो जितने भी लेक्चर देते हैं अमरिंदर प्रभु, वो इतना शानदार बोलते हैं कि आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ भगवान है, अगर किसी को नहीं है तो। मतलब पत्थर में भी वो भावना ला दें, ऐसा लेक्चर देते हैं अमरिंदर प्रभु। तो जब मैंने सुना तो, और प्रभु ने बोला कि ये तीसरा श्लोक करना है, तो मेरे को तो लग रहा था कि उन्होंने तो सारा ये बोला है उन्होंने, और सिर्फ एक श्लोक दिया प्रभु ने। ये थोड़ी सी कंजूसी हो गई आज मेरे साथ। वो सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सारा जो उन्होंने बोला है उसकी एक एक लाइन में उतार दूं अपने मन में, हृदय में, और वो सब दे डालूं सबको, जिससे कि सबको पता लग जाए। लेकिन प्रभु ने इतना अच्छा काम किया कि वो लेक्चर ही शेयर कर दिया आज, तो जिससे कि आप सब लोग उसको अब सुन पाएंगे। तो मैं सिर्फ उसका सार कहीं कहीं पे जहाँ पे होगा मैं कोशिश करूंगा कि उसको आप लोगों तक मैं सार दे पाऊं, ताकि आप उसको अच्छे से और सुन पाए बाद में। तो ये जो श्लोक है इसमें बोल रहे हैं, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीता अमृत स्नानम संसार मल नाशनम। तो जो अपवित्रता की बात होती है, तो कली का जब आगमन हुआ, हम भागवतम में पढ़ते हैं कि कली का जब आगमन होता है तो महाराज परीक्षित बोलते हैं कि कोई तुम एक गुण तो बताओ जिसकी वजह से मैं तुम्हें अपने राज्य में आने के लिए अनुमति दे सकूं। कोई एक गुण मुझे बता दीजिए। क्योंकि महाराज परीक्षित तो भगवत भक्त थे और वो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो उनकी जो प्रजा है वो इस कलयुग की चपेट में आ जाए और भगवान का नाम जो स्मरण करते हैं वो भूल जाएं। तो सिर्फ और सिर्फ एक जो गुण कलयुग ने बताया, जो कली ने बताया उनको, वो यही था कि भगवान ने मेरे को ये विशेष वरदान दिया है कि जो इस कली काल में सिर्फ और सिर्फ भगवान का जो नाम लेगा उसको किसी और यज्ञ को करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो जैसा कि हम डिस्कस करेंगे आगे भी कि जो अलग अलग युग हैं, उन अलग अलग युगों में भगवान के नाम की अलग अलग महिमा है। जैसे सतयुग में जो है, सतयुग में सिर्फ भगवान की तपस्या करते थे। जैसे हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष ने की तपस्या की, उन्होंने ब्रह्मा जी की, शिव जी की और वरदान प्राप्त किए। तो उस समय में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया जाता था। धीरे धीरे जैसे जैसे युग बदलते गए, त्रेता युग आया, उसमें यज्ञ की महिमा बढ़ी। फिर जैसे जैसे हम कलयुग की तरफ आए, द्वापर से कलयुग की तरफ आए, द्वापर में मंदिर जाने की महिमा बहुत थी, और कलयुग में क्योंकि समय सबके पास जो है वो बहुत कम है और परिस्थितियां ऐसी नहीं रहती हैं। परिस्थितियां ऐसी क्यों नहीं रहती हैं? क्योंकि जो चार वर्ण की हम बात करते हैं कि ब्राह्मण अपना कर्म करे, क्षत्रिय अपना करे, वैश्य अपना करे और शूद्र अपना करे, वो व्यवस्था जो है वो व्यवस्थित नहीं रही। वो व्यवस्था जो है वो अव्यवस्थित हो गई। तो क्योंकि हम अपने कर्म को इस प्रकार से करते हैं कि आजकल कंपनियों में हम काम करते हैं, कंपनी को क्या चाहिए? उनको ऑलराउंडर चाहिए। उनको सिर्फ ब्राह्मण नहीं चाहिए, उनको सिर्फ क्षत्रिय नहीं चाहिए, वैश्य नहीं चाहिए, शूद्र नहीं चाहिए। उनको शूद्र भी चाहिए तो ब्राह्मण भी चाहिए, और ब्राह्मण चाहिए तो पैसा कमाने वाला ब्राह्मण चाहिए, और ऐसा भी चाहिए कि उनकी कंपनी पे कुछ आ जाए तो वो क्षत्रिय की तरह रक्षा भी कर सके। तो वो जो चारों गुण है वो एक ही व्यक्ति में उनको चाहिए, उनको अलग अलग नहीं चाहिए। और तो जब ऐसा होता है तो दूषित भावनाएं होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप ना तो ब्राह्मण रहे पूर्णतः, ना आप क्षत्रिय रहे, ना वैश्य रहे, ना शूद्र रहे। तो वो जो मिक्स जूस होता है उसमें अगर कोई बोले इसमें से सिर्फ संतरे का जूस अलग करके दिखा दो, या सेब का जूस निकाल दो, या मैंगो जूस अलग करके दिखा दो, तो वो संभव नहीं है। तो वही स्थिति आज कलयुग में हमारी भी है कि एक ही व्यक्ति में दानव भी बैठा हुआ है। क्यों? उसमें तमोगुण भी है, रजोगुण भी है। उसी व्यक्ति में सतोगुण होने की वजह से ब्राह्मण भी बैठा हुआ है। तो किसी परिस्थिति में जब हम मंदिर में जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? एक ब्राह्मण की तरह या सतोगुण में उपस्थित होकर के भगवान का नाम लेते हैं। तो भगवान आगे बताएंगे कि 4 प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो मेरी शरण में आते हैं, आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये बताएंगे भगवान अभी आगे। तो हम 4 स्थिति में भगवान की शरण में जाते हैं, और जो बिल्कुल नहीं जाते हैं वो निधम के बारे में भी भगवान बताएंगे। तो किसी स्थिति में हम निधम बन जाते हैं कि सिर्फ अपने घर में जब पूजा होगी तो हम पूजा करेंगे, दूसरे के घर में हो रही है तो उसकी हो रही है, उसको फल मिलना है, मुझे क्या करना है? तो हम उस निधम की श्रेणी में भी आ जाते हैं। तो जब ऐसी परिस्थिति में आते हैं हम लोग, तो फिर हमारे लिए क्या बचता है कि हम जल स्नान तो कर लिया,
अभी पीछे जब हम पढ़ रहे थे या ये भूमिका में ही, तो प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा लिखा था कि हम क्या सोचते हैं कि जो हमारा जो कर्म हो रहे हैं वो एक्चुअली हम इन हाथों से अपने शरीर के द्वारा कर रहे हैं, और शरीर को जैसे ही कोई रेत लगता है या मल लगता है, कुछ भी लगता है, तो हम तुरंत हैंड वॉश लेकर के धोने भागते हैं, सैनिटाइजर लगा लेते हैं, तो हमें लगता है कि हम बैक्टीरिया फ्री हो गए। लेकिन जो हमारी बुद्धि है, जो हमारा, जब भी प्रभु बता रहे थे ना, ज्ञान और विज्ञान की जो बात हो रही थी, ज्ञान तो अर्जित कर लिया, उस दिन मैं भी यही बता रहा था कि ज्ञान अर्जित किया, विज्ञान ये जानना हो गया कि ठीक है इसको यूज कैसा करना है, लेकिन रियलिटी में उसको यूज हम क्या कर पाते हैं। जो ऊपर वाला श्लोक था, श्रम धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो उसमें अमरेंद्र प्रभु का ये एक और लेक्चर है, उसमें वो बताते हैं कि जहां जहां पर गीता में माम एकम आता है या माम शब्द आता है, वहां वहां पर हमको नाम शब्द लगा देना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य नाम एकम, है ना, नाम एकम, तो नाम ही सिर्फ एक आधार है। तो जब हम ऐसी परिस्थिति में हैं कि हम में ही सत्वगुण भी है, रजो भी है, तमो भी है, तो हम इसका डिवीजन कैसे करें कि सतोगुण को ऊपर उठा सके, रजोगुण को दबा करके, या तमोगुण का बिल्कुल ही विनाश कर दें हम किसी प्रकार से कि हम सतोगुण में उपस्थित हो जाएं या स्थित हो जाएं। तो उसके लिए क्या बचता है? तो जल स्नान से तो क्या होगा, जो साबुन है, सैनिटाइजर है, उससे क्या होगा, हम शरीर की मलिनता तो दूर करेंगे, लेकिन जो हमारे हृदय में, जो हमारी बुद्धि में जो मलिनता बैठी हुई है, उसका निवारण कैसे होगा। तो मैं यही बता रहा था कि प्रभुपाद बताते हैं कि हम गलती यही करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा शरीर गंदा हो गया, हम गंगा में जाकर के डुबकी लगा लिए तो हमारे पाप जो है वो उतर गए। वो पाप कैसे उतर रहे हैं? गंगा तो बोलते हैं ना, गंगा में जाके स्नान करने से, यही तो लिखा है इसमें कि गंगा में स्नान जिसने कर लिया तो वो भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो ऐसा क्या है कि जो भगवान के चरण श्री से निकली हुई गंगा है, उसमें स्नान करने से आपके पाप धुल गए, आप फिर से वापस आए, फिर से पाप कमाए, फिर जाके डुबकी लगा ली, पाप धुल गए। वो पाप एक्चुअली संचित कहाँ हो रहे हैं? आपके जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार जो है, जो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जिससे हमारा अगले जन्म का जो भाग्य है वो बनता है। जब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसकी मलिनता को भी हम साथ लेकर के जाते हैं, जो हमारी सोच वश जो मलिनता हमने एकत्रित कर रखी है अपने हृदय में, अपने मन में, जो ज्ञान विज्ञान हमने अर्जित किया और उसके द्वारा जो पाप पुण्य अर्जित किए, उसको जब हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो वो सब चीजें कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। तो उस मलिनता को आप कैसे दूर करेंगे? शारीरिक तो आपने कर ली, लेकिन उस मन को कैसे पवित्र करेंगे? तो उस मन को पवित्र करने का नाम एकम, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। तो कलयुग तो सिर्फ नाम आधार है। तो जहां से मैंने स्टोरी शुरू की थी, तो उसमें यही मतलब है उस चीज का कि कलयुग का लाख बुराई होंगी उसमें, ना हमें कोई यज्ञ करना पड़ता है जैसे त्रेता युग में लोग करते थे। यज्ञ से ही तो भगवान राम आए थे ना, यज्ञ से ही भगवान राम, लक्ष्मण और सबका अवतार हुआ था। इसी प्रकार सतयुग में कितने कितने हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी। क्या भगवान ने ऐसा कहा गीता में कि कलयुग के लोगों को हमें ये सब करना पड़ेगा? भगवान ने तो सिर्फ यही कहा, सर्वधर्म परित्यज्य, सब कुछ छोड़ दो, मेरी शरण ग्रहण कर लो। और उसके लिए क्या करना है? सततम कीर्तयन्तो माम। तो वही बात यहाँ पर भी आती है, सततम कीर्तयन्तो नाम। तो सततम कीर्तन करना है किस चीज का? भगवान के नाम का। उससे क्या होगा? वो आजकल दिखाते हैं ना, ऐड आती है कि कार्बन लगाओगे चेहरे के ऊपर तो आपकी गंदगी सोख लेगा। तो इसी प्रकार उस कार्बन का काम करता है ये नाम। जब इन कर्णों के, कानों के द्वारा हमारे अंदर जब वो प्रवेश करता है, तो जितनी भी हमारी मलिनता है, गंदगी है, वो उसको सोख लेता है। तो इसलिए जो श्लोका है, जो ये सततम कीर्तन्तो माम, वो पूरा श्लोका कैसे है? वो ऐसे है, सततम कीर्तयन्तो माम यतंच दृढ़वतः नमस्तंश माम भक्तया नित्ययुक्ता उपासते। तो अभी जैसे गौरव प्रभु बोल रहे थे ना कि नाम लेना है, तो नाम ये अधूरा श्लोक है। सततम कीर्तयन्तो माम, कैसा नाम लेना है? दृढ़ता के साथ नाम लेना है, दृढ़ता के साथ। और दृढ़ता कैसी होनी चाहिए? दृढ़ता होनी चाहिए हरिदास ठाकुर के जैसी। हरिदास ठाकुर बहुत बड़े वैष्णव हैं, जो एक दिन में 192 राउंड्स जपा करते थे। उसमें करने में करीब करीब 21 घंटा लगता है। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से वो 21 घंटा सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम जप करते थे। और जब उनके नाम की महिमा फैलने लगी कि ये इतना बड़ा संत हो गया है, तो एक मुस्लिम था रामचंद्र खान नाम से, तब उसके
दिमाग में आया कि इसको तो हम अलाउड नहीं कर सकते, इतना सब करता है ये और भगवान के नाम का प्रचार हो रहा है, तो इससे तो जो हमारा धर्म है वो नीचे रह जाएगा, तो इसको हम कैसे मलिन करें या इसको हम कैसे मतलब इसके नाम का दुष्प्रचार करें। तो उसके लिए वो क्या करता है, एक वैश्या को हायर करता है और उसको वो भेजता है। तो हरिदास ठाकुर जो है जंगल में बैठ करके नाम ले रहे होते हैं, तो ये वैश्या जाती है और अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करती है कि हरिदास ठाकुर उनसे बात कर लें और किसी प्रकार से इनका जो धर्म है इसको मैं भंग कर दूं, या नाम लेने की जो इनकी प्रवृत्ति है उसको मैं किसी प्रकार से दूषित कर दूं। अब क्योंकि 21 घंटा नाम लेगा कोई आदमी, तो वो किससे क्या बात करेगा। तो वो बोलते हैं ठीक है मैं तुमसे बात करूंगा, लेकिन मेरे बस जपा पूरा हो जाने दो। तो ऐसे करते करते 3 दिन बीत जाते हैं और वो जो वैश्या होती है वो वहीं बैठ करके हरि का नाम सुनती है। वो सुनते सुनते, सिर्फ सुनते सुनते, अब उसकी भावना तो ये होती है कि वह हरिदास ठाकुर को दूषित करने आई थी वो, लेकिन सुनते सुनते वो खुद पवित्र हो जाती है और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे खुद भी जपने लग जाती और हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर जाती है और बोलती है कि मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तो आपका दुष्प्रचार करना था मुझे और उसके लिए मुझे भेजा गया था, और देखिए आपके साथ बैठ करके जो आपकी संगति मुझे 3 दिन मिली, उस संगति से तो मेरा भी उद्धार हो गया। तो ये भगवान के नाम की महिमा है, ये भगवत संग का फर्क है। हम बार बार बोलते हैं ना कि भगवत संग करना है, भगवान के नाम की महिमा सुननी है, तो क्यों सुननी है और उसका प्रभाव कैसा होता है, ये एग्जाम्पल है उस चीज का और लाइव और बिल्कुल रियल उदाहरण है। तब वो पूछती है कि प्रभु मुझे ये बताइए कि उद्धार मेरा कैसे हो सकता है, मैंने जो पाप कर्म किए हैं उनको मैं कैसे धो सकती हूँ। तो हरिदास ठाकुर सिर्फ 2 चीज उनको बताते हैं, एक चीज कि तुलसी की सेवा करो, नित्य तुलसी सेवा करनी, और दूसरी चीज हरि का नाम तुम्हारे मुख से हटना नहीं चाहिए। और हरिदास ठाकुर की जब मृत्यु होती है तो ऐसा लिखा हुआ है कि हरिदास ठाकुर सिर्फ और सिर्फ उस वक्त कृष्ण का भजन करते हुए और जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनका जो पाद है उनको अपने हृदय पर रख करके मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए बोला जा रहा है, यम यम वापी उस दिन हम जब पढ़ रहे थे कि जो जिस जिस भाव में इस शरीर को छोड़ता है या जिस जिस देवता का या जिस जिस प्रकार का वो भाव लेकर के इस शरीर को त्याग करता है, उस भाव से हिसाब से वो अपना अगला जन्म लेता है। तो उनको तो भगवान की प्राप्ति हो ही गई। तो इसलिए हरिदास ठाकुर उस वेश्या को भी यही बोलते हैं कि मैं गारंटी लेता हूं, ये 2 चीज दृढ़ता के साथ अगर तुम करोगे, एक तुलसी सेवा, दूसरी हरि का नाम, तो तुम्हारे ना केवल इस जन्म के पाप कट जाएंगे, अपितु जो तुमने पिछले जन्मों में भी किए हुए हैं, क्योंकि आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। जो आपका सूक्ष्म शरीर है, जो आप लेकर के आए हो अपने पिछले जन्मों का संचय लेकर के जो आप आगे बढ़ रहे हो, उसकी भी मलिनता दूर हो जाएगी। क्योंकि वो मलिनता दूर हो जाएगी तो फिर आपका हरिनाम जाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। इसीलिए हरि नाम जो है वो इतना पवित्र माना गया है। वो कहते हैं ना कि नाम की महिमा भगवान से ज्यादा है, वो अभेद्य है, मतलब उनमें कोई भेद नहीं कर सकते आप भगवान के नाम में और भगवान में कोई भी भेद नहीं है। इसलिए तो हनुमान जी जब भी कोई काम करते थे तो जय श्री राम बोलते थे और सब काम हो जाते थे उनके। राम जी उनके साथ थोड़ी खड़े होते थे हर समय, लेकिन नाम है तो भगवान है। अगर नाम है वहां पर तो भगवान स्वयं वहां पर मौजूद है। तो अब क्योंकि नाम इतना पवित्र है और ये जो गीता है ये स्वयं भगवान ने बोली है, तो यहाँ पर बोलते हैं ना कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये बार बार बोला जाता है। तो कई लोग बोलते हैं कि जो भगवान है वो विष्णु के अवतार हैं, लेकिन जो एक्चुअल में स्थिति है वो थोड़ी सी उल्टी है कि आगे शेयर करेंगे हम लोग आपके साथ कि किस प्रकार से जो यूनिवर्स का जो संरचना हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, कि किस प्रकार भगवान से महाविष्णु और फिर महाविष्णु से गर्भोदक्षाई विष्णु और शिरोदक्षाई विष्णु जो हैं वो प्रकट हुए हैं। और जो ये महाविष्णु है जब वो श्वास लेते हैं या छोड़ते हैं तो किस प्रकार से ब्रह्मांडों की संरचना होती है। और जो शास्त्र है एक्चुअली वो शास्त्र महाविष्णु के जो श्वास लेने की प्रक्रिया है उससे प्रकट हुए हैं। और जो महाविष्णु है उनमें 60 मेजर गुण पाए जाते हैं और जो भगवान श्री कृष्ण है वो संपूर्ण है, उनमें 64 होते हैं।
तो वो जो भगवान स्वयं है उनके मुख से निकली हुई जो चीज है, जो उनके पाद से निकली हुई है गंगा, वो इतनी पवित्र है। तो ये नाम कितना पवित्र है। और हम क्या सोचते हैं कि चलो किसी ने बोला है तो पढ़ लेते हैं। तो इसलिए प्रभु जो बोल रहे थे, अमरिंदर प्रभु ने जो बोला कि हमें स्टडी करना है, हमें रीड नहीं करना है। रीडिंग तो न्यूज़पेपर की होती है, बिल्कुल सही बात है कि फटाफट उसको पढ़ लिया, उसको हम याद थोड़ी रखते हैं, उसको तो हम भूल जाएंगे। कल क्या हुआ था 2 दिन बाद भूल जाएंगे न्यूज में क्या था। लेकिन जो गीता है इसका मनन कर करके हमें अपनी जीवन में इसको उतारना है। और उतारना किस प्रकार से है कि हमें सतत कीर्तन करना है, भगवान के नाम का उच्चारण करना है। तो इसीलिए गीता का महात्म्य जो है वो अद्वैत है, इसका कोई मुकाबला है ही नहीं। इसी लेक्चर में बताते हैं अमरिंदर प्रभु, जो आज प्रभु ने शेयर किया है, कि जो शास्त्र है वो एक जंगल की तरह से है, एक बाग की तरह से है, जहां पर बहुत सारे प्रकार के फूल भी हैं, पशु पक्षी सब उसमें दिया है। उसके बाद है उपनिषद, जो 108 है, जो उपनिषद है वो उस फूलों की तरह से है, सुगंधित फूल है उपनिषद। और जो गीता है वो गीतोपनिषद है, वो उस माला की तरह है जो उन चुनिंदा फूलों से आप चुनते हैं ना, जब माला बनाते हैं तो भगवान के लिए बड़े अच्छे अच्छे फूल जब चुनते हैं तो उससे उस माला को पिरोते हैं। तो गीता सब वही है कि वो चुनिंदा उन बागों से उन फूलों को चुना हुआ है, और फिर उन उपनिषदों से भी चुनिंदा फूलों के द्वारा एक हार बना करके भगवान ने हमारे सामने परोस दिया है। उस परोसे हुए को सबसे पहले ग्रहण करते हैं अर्जुन, और फिर उसके बाद हमें ये सौभाग्य है कि हम इसको प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हरेर नाम केवलम। तो कलयुग में सिर्फ और सिर्फ जो है वो हरि का नाम है, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, और कोई पद्धति करने की जरूरत भी नहीं है। तो सिर्फ दृढ़ता के साथ डटे रह करके ये भगवान का नाम लेने की आवश्यकता है। इसमें ढिलाई नहीं होनी चाहिए, बाकी ढिलाई चल जाएगी, लेकिन हरि का नाम लेने में कोई कोताही नहीं, कोई ढिलाई नहीं। इसमें अगर ढिलाई करेंगे तो माया बस अपना मुख फाड़ करके बैठी है। स्प्लिट ऑफ सेकंड के अंदर अगर हम हरि नाम छोड़ते हैं, उतनी देर में माया प्रवेश कर जाएगी। और जो भय की बात बताई गई है, जो भय है तुम डरो मत, वो डर कब लगता है? किसी चीज को हम प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, है ना? किसी चीज को जब प्राप्त कर लेते हैं तो उसको खोने का डर रहता है कि कहीं मेरे से गुम ना हो जाए, और गुम हो जाती है तो फिर हम तड़पते रहते हैं, पछताते रहते हैं कि ये तो मेरे से चला गया। तो ये जो डर है वो वही डर भगवान भगाने की बात करते हैं गीता के द्वारा। तो अब मेरे ख्याल से ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर अमित प्रभु ने बताया, और बहुत सुंदर कहानी भी बताया। कहानी नहीं है एक्चुअल में, वो यथार्थ बताया, जो बताया हरिदास ठाकुर के बारे में। हरिदास ठाकुर के बारे में जैसे अमित प्रभु ने बताया, बहुत सुंदर। वेश्या आती थी और चूंकि अपना प्रभाव छोड़ना चाहती थी, और हरिदास ठाकुर चूंकि कृष्ण भावना भावित थे, और वो जपा करते थे, बोले जप कर लूं फिर बस। और वो संग में वो इंतजार करते 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 वो सो जाती थी वहीं। दूसरे दिन फिर आती थी, फिर वो सो जाती थी, क्योंकि वो जपा इतना देर करते थे कि वो थक जाते थे। और सुनते सुनते देखिए यहाँ पे ये जो गीता महात्मा का ये था मलिने, ये जो है ना मलिन गीता, ये मलिन मोचनम पुंसम जल स्नानम दिने दिने। और देखिए धीरे धीरे उसके अंदर की जो मलिनता है, हरि नाम सुनते गई और उसके अंदर का मलिनता दूर हुआ। और जिस दिन उसके मलिनता दूर हुई, भगवान के प्रति स्वीकृति जागृत हुई, और भगवान, और फिर उन्हीं से दीक्षा लेती हूँ। तो ये जब ये जो बात हो रही थी ना कि नहाने से बाहरी स्वच्छता होती है, और जब हम हरि नाम लेते हैं, जब हम लोग ये इस प्रकार से भगवत नाम लेते हैं, और जब भगवत नाम लेते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 मलिनता अपने आप दूर हो जाती है, और कहाँ जाता है पता भी नहीं चलता। अमरिंदर प्रभु बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक तरफ टॉयलेट रखा है, पेशाब रखा हुआ है, और एक तरफ पानी रखा है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, दोनों वेपराइज हो जाता है, दोनों वेपराइज होके चले जाते हैं, पता नहीं चलता, सूख गया और पवित्र हो गया वो। तो भगवान का नाम भी ऐसी है कि जो भगवान का नाम लगातार 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 हमारे कानों पे, हमारे आंखों से, हमारी इंद्रियों को पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा, तो हम उसी पेशाब की तरह हैं, और हम प्यूरिफाइड हो जाएंगे। और भगवान जो है वो सूर्य तो वैसे भी भगवान की केवल आंखें हैं, केवल एक आंख है भगवान की। सुदर्शन में भगवान
भगवान के सुदर्शन जिसको धारण करते हैं, लाखों सूर्य का ऊर्जा होती है केवल भगवान के सुदर्शन। ऐसे सुदर्शन को भगवान धारण करते हैं, तो सोचिए वो कितने पावरफुल होंगे जो इतने सुदर्शन को, इतने लाखों सूर्य को धारण करते हैं। तो और एक बहुत सुंदर अमित प्रभु ने एक बात और कही कि इस तरीके से भगवान के मुख से जो ये गंगा निकली है, ये जो गीता वाणी निकली है, उससे पवित्र होना स्वाभाविक है। हमें गज स्नान नहीं करना चाहिए, हाथी स्नान नहीं करना चाहिए। हाथी क्या करता है, वो नहाता है और बाहर आके फिर सूर्य से ना रेत मिट्टी उठाएगा और अपने ऊपर डाल लेता है, फिर निकालता है, फिर सूर्य से अपना डाल लेता है, फिर नहाएगा, फिर बाहर आएगा तो मिट्टी से खेल लेता है। तो हमारी स्थिति भी वही है। हम गीता तो 2 घंटे यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन जाने के बाद फिर से वो त्रिया चरित्र में उलझ जाते हैं। तो फिर हमारा ये ऐसा यदि पाठ हमारा है तो कहलाएगा गज स्नान। तो गज स्नान से बचना चाहिए कहते हैं। हरे कृष्णा, हरे को ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए इसमें। हरे कृष्णा। चलिए नेक्स्ट श्लोक, गीता महात्म्य 4। हरे कृष्णा, गीता महात्म्य 4। अखिलेश प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। पढ़िएगा। हाँ हाँ, ये गीता सुगीता है ना? हाँ। अच्छा। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माग्नि श्रिताः। चूंकि भगवत गीता भगवान से के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि इसके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो ये हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। एक्चुअली अभी तो अमित प्रभु ने जो बताया, अमित प्रभु ने तो पूरा सब कवर कर दिया प्रभु। ये भी इसमें आ गया, सब चीज उसमें आ गया, तो भी बचता नहीं है कुछ इसमें। तो लेकिन इसका सार जो है, जो बताया जा रहा है कि ये इस समय, इस काल में हम सारे लोग इतने व्यस्त हैं सांसारिक कार्यों में, मतलब माया में, या कह सकते हैं कि जो दैनिक दिनचर्या है, या ये भी कह सकते हैं कि भगवान ने जो हमको कर्म करने के लिए जो सारी जिम्मेदारियां दी हैं, उसे हम सारे लोग बहुत व्यस्त हैं। और इतनी व्यस्तता होने के कारण हमारे लिए संभव नहीं है कि हम जो हमारे सारे वैदिक ग्रंथ हैं या साहित्य हैं उसको पढ़ सकें, उसका पूरा अध्ययन, जो कि बहुत ही विस्तृत अध्ययन है। तो जितने वेद है, पुराण हैं और वैदिक शास्त्र हैं हमारे, उस सबको पढ़ पाना संभव नहीं है। इसलिए सारे, या कह सकते हैं सार जो है भगवत गीता है, सारे एक तरह से सारे उपनिषदों का या वैदिक ग्रंथों का कह सकते हैं, जो कि भगवान के, या वो नहीं कह के ये भी कह सकते हैं कि ये भगवान के मुख से निकली हुई है। इसलिए इतनी पवित्र है भगवत गीता कि अगर आप उसका पठन करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने के साथ ही साथ, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कि उसको अध्ययन करना ही नहीं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं या उतारने का प्रयास करते हैं या उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो वही हमारे लिए पर्याप्त है। ये पूरा आपका जो जीवन है, वो जैसा हम लोग बार बार सुनते हैं और बताते भी हैं कि अगर 1 या 2 श्लोक भी अपने पूरे जीवन में आप अपने जीवन में उतार सके तो वो आपका पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। इतनी पवित्र है भगवत गीता। जैसा कि अभी माता जी ने भी बताया कि गीता शास्त्रमिदं पुण्यम या पठित प्रत्ययपमान। तो ये जो है इतनी पवित्र ये है कि, और इससे क्या होता है, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये विष्णु भगवान की भक्ति मिलती है आपसे। हमको आपको पता नहीं चलेगा, पढ़ते 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 हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा भी एक दिन प्रश्न उठा था, माता जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया था, वो सीमा माता जी, कौन माता जी ने भी प्रश्न किया था ना कि हम दिन भर भगवान का नाम ले तो भगवान ने जो बहुत सारी जिम्मेदारियां दी हैं उसको क्या करें। तो उनका भी बड़ा जेन्युइन प्रश्न था। तो वो ये हम सबको अनुभव होता है कि हम जब जो ही पढ़ना चालू करते हैं, पढ़ते पढ़ते हमको ये पता नहीं चलता, अब पता नहीं चलता हम पढ़ते 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 कब भगवान के उन्मुख होने लगते हैं
ये भगवत गीता की महिमा है। आपको हमको कोई खींच के नहीं ले जाता, लेकिन धीरे धीरे कोई आपको प्रेशर नहीं डालता, कोई आपको दबाव नहीं डालता, कोई कुछ नहीं करता, लेकिन हमको ये फील होता है धीरे धीरे आप भगवान के उन्मुख होते जाते हैं, भगवान की तरफ बढ़ते जाते हैं। और ये हमको तब पता चलता है जैसा कि आपकी रुचि जो है शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में, या प्रवचन सुनने में, या कुछ बोलने में, ये मतलब आपको गीता के बारे में कुछ बोलने के लिए कहा जाता है तो आप का ध्यान लगता है कि हाँ हम कुछ पढ़ें, कुछ सुने, जिससे कि हम कुछ बोल पाए। और यही नहीं, हम आप जो है ये हमको अच्छा लगने लगता है धीरे धीरे। जो ही आप कीर्तन सुनते हैं कोई भगवान का, या भगवान के बारे में प्रवचन सुनते हैं, तो ये आपको ऑटोमेटिकली आकर्षित करने लगता है। तो ये सब महात्मा है गीता का, और ये इसलिए है क्योंकि भगवान के मुख से निकली हुई गीता है। भगवान के जो है मुख से निकली, खुद भगवान ने बोला है, इसलिए इसका इतना महत्व है। और हम नहीं, हम सारे लोग, आप सभी लोग अनुभव करेंगे अगर पूरे मनोयोग से और क्या कहते हैं निरंतरता के साथ, अनुकूलता के साथ और पूरी रुचि के साथ अगर आप रोज प्रयास करेंगे, बैठेंगे, तो आपको खुद महसूस होगा कि अरे यार ये जो है एक दिन आपको अगर नहीं मिलेगा तो लगेगा कि नहीं कुछ मिस हो रहा है, कुछ छूट रहा है। तो ये गीता का महात्मा है। और ये डेफिनेटली, ये तो भाई सभी लोग, हम सारे लोग व्यस्त हैं, अपने दैनिक कार्यों में बहुत व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी आप व्यस्तता होते हुए भी आपको ये फील होगा कि नहीं यार ये टाइम हो गया, हमको भगवत गीता के लिए हमको जाना है। जैसे मैं अभी कहीं गया था काम से, मैं टाइम हो रहा है, मैं दूसरा काम था एक, लेकिन हमने तुरंत बोला कि नहीं यार अभी भगवत गीता स्टार्ट हो जाएगा, तुरंत भाग के आते हैं। तो ये और हमारे साथ नहीं, हम सारे लोगों के साथ ये घटित होगा और होता रहा है। ये सब भगवत गीता का ही महत्व है, महात्मा है, और ये हम सब अपने जीवन में फील करेंगे। और अमित प्रभु ने तो इतना अच्छा बताया सारी चीजें, और वो अमरेंद्र प्रभु ने इतनी अच्छी तरह से डिस्कस इसको बताया हुआ है, मैं तो सुन नहीं पाया, लेकिन आप लोगों ने उसको एक्सप्लेन किया तो उससे लगा कि नहीं डेफिनेटली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए बस आप जो है केवल निरंतर इसका नहीं कुछ कर सकते हैं तो श्रवण कीजिए, यहाँ पे जुड़िए और श्रवण करते रहिए, रोज कोशिश करते रहिए, जो बोल रहे हैं लोग उसको सुनिए। और बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है इसमें, धीरे धीरे आप अपने आप इसमें संतुलित होते जाएंगे और जुड़ते जाएंगे और रुचि लेते जाएंगे, और आपको आनंद की प्राप्ति धीरे धीरे होने लगेगी। और एक दिन ऐसा लगेगा कि नहीं मैं भी कुछ बोलूं और मैं कितना सुन सकूं। ये हम लोग अपना खुद मतलब अनुभव बता रहे हैं। तो यही है प्रभु, इस जो आप ये हमने को कुछ बोलने के लिए दिया, तो इसमें कुछ बोलने के लिए तो बचा नहीं है, क्योंकि अमित प्रभु ने और आपने और माता जी ने तो इतना बढ़िया से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन इसका सार यही, हाँ इसका सार यही है कि उसके बाद भी बहुत अच्छे से, उसके बाद भी आपने बहुत अच्छे से इसको कंपाइल किया प्रभु, बहुत अच्छे से आपने कंपाइल किया, बहुत सुंदर। इसमें अमोघ लीला प्रभु बताते हैं, IIT में वो जब पढ़ते थे तो उनके साथ एक आदमी था, जो आपने बताया ना केवल उसी को छोटी सी बात रख रहा हूँ, तो वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे और ये जिद करते थे कि आओ थोड़ा सा माला करने आ जाओ, जैसे स्तुति माता जी, उषा माता जी लोग जिद करते रहते ना, आ जाया करो, माला कर लो, है ना। कृष्णन प्रभु, अक्षत प्रभु लोगों को जिद करते, अमित प्रभु बोलते हैं, है ना, माला करने आ जाया करो, माला कर लो। तो वो बोलते थे, तो बोले तुम लोग ये हरे कृष्ण बोलने से क्या हो जाएगा? तो बोले कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, आके बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, तो उसको बोले आके बैठ तो जाओ, थोड़ी देर शांति से बैठ तो जाओ। वो बैठ के फिर कभी कभी आने लगा, 2 माला 4 माला करने लगा। संडे के रोज प्रसादम मिलता है तो थोड़ा ज्यादा देर बैठ के प्रसादम पाके और फिर 8-10 माला करने लगा। तो ऐसे ही करते रहा, कुछ महीने निकल गया। फिर उसको बोले गीता जयंती है तो दिसंबर का महीना जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का रहता है, तो उसको बोले कि थोड़ा बुक भी बांट दो यार। तो अब वो धीरे धीरे चूंकि इन्वॉल्व होने लगा, तो बोले ठीक है। तो सिग्नल के पास खड़ा था बुक लेके, कोई आया बाइक वाला और किसी कॉलेज के पास खड़ा था बुक देने के लिए, कोई बाइक से आया, उसको पहचान वाला था, मारा और भाग गया। अब ये गिर गया, बुक इधर उधर फटक गया, सब हो गया। वो उठाने लगा, कुछ लोग दौड़ के उस बाइक वाले पकड़ के लेके आए और पकड़ लिया, बोले कि इसको मारो ब्रो। अब बोले जान दे, बोले नहीं ये आपको गिरा के गया, आप मारो इसको। अब वो दोनों हाथ उसका पीछे पकड़ लिए हैं, सब लोग वहां के कॉलेज के लोग। अब बोले मारो प्रभु इसको, आप मारो। अब बोले नहीं जान दो। चला गया, मंदिर गया, बुक छोड़ा, घरों में जाके खूब रोया। तो बोले क्यों रोया? बोले मैं कितना बदल गया, मैं कितना सॉफ्ट टेम्पर्ड था, कितना मैं मारता उसको, आज मैं मार नहीं पाया उसको करके।
तो हमारी स्थिति भी यही है कि हम लोग डरते हैं, जो बोल रहे थे ना डरते, हम लोग इस चीजों से डरते हैं कि हम बदल जाएंगे, हम अच्छे हो जाएंगे, हम बनना नहीं चाहते अच्छे। तो वो भगवान की सेवा माला करते करते उसके अंदर से ये सारी चीजें अपने आप निकलती जाती, उसके लिए अलग से उसको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये हमारे अंदर भी ये परिवर्तन आप खुद महसूस कीजिएगा जब गीता पाठ होता रहेगा। तो हरे कृष्णा। चलिएगा नेक्स्ट श्लोका लेंगे। इसमें 2-3 कहानियां हैं, लेकिन मैं कभी फिर बाद में कभी मौका मिलेगा तो इसमें जरूर बताऊंगा, इसकी बहुत सुंदर बातें हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी, सुप्रजा माता जी, कैन यू टेक द नेक्स्ट वन? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। सुप्रजा माता जी। हाँ, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। गीता महात्म्य 5। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख से तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा सभी को। जैसे कि पहले से अमित प्रभु, अखिलेश प्रभु और माता जी ने अच्छे से समझाते आ रहे हैं, फिर मैं भी अपनी तरफ से थोड़ी कोशिश करती हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली शास्त्र में कहा गया है, जब भगवान अवतरित होते हैं, जब भगवान ये निश्चय करते हैं कि वे जल के रूप में अवतार लेंगे, तब वे गंगा या यमुना नदी के रूप में अवतार लेते हैं। और जब वे पत्थर के रूप में अवतार लेना चाहते हैं तो श्री विग्रह के रूप में लेते हैं। और जब वे भूमि के रूप में अवतार ले तो वृंदावन धाम के रूप में अवतार लेते हैं। जब वे किसी व्यक्ति के रूप में अवतारित होना चाहते हैं तो श्री गुरु के रूप में अवतार लेते हैं। और जब वे शब्द के रूप से अवतार प्रकट होना चाहते हैं तो महामंत्र के रूप में अवतार लेते हैं। जब भगवान पुस्तक रूप से अवतार लेना चाहते हैं तो वे श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम के रूप में अवतार लेते हैं। ये भगवत गीता भगवान से भिन्न नहीं है। भगवत गीता श्री कृष्ण का रूप है। भगवान के नाम में, रूप में, उनकी लीलाओं में और वचनों में कोई भिन्नता नहीं है। भगवान की करुणा है कि हम उनके शब्दों का एक गीत के रूप में हम पढ़ते हैं। भगवत गीता भगवान का साक्षात अवतार है। और महाभारत में भगवान कहते हैं कि गीता मेरा हृदय है, क्योंकि ऐसा है कि महाभारत में 1,00,000 श्लोकास है, उसमें गीता का श्लोक है 700 में भगवान श्री कृष्ण उन के द्वारा बोले गए श्लोकास 575 है। और अर्जुना का 83, संजय का 41, धृतराष्ट्र का 1 श्लोका। उस 575 उस श्लोका में से करीब 220 प्लस 220 ऐसा अराउंड 220 श्लोकास तक भगवान कहते हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ, पहले तुम्हारे मन को मुझे दो। अगर नहीं हो पाता, तुम्हारे जो कर्म कर रहे हो उसका फल मुझे दो। अगर ये नहीं कर पा रहे तो ये करो, नहीं कर पाते ये करो, के जैसे प्रोबेबिलिटीज दे, ऑप्शंस दे के हमें उनके पास बुला रहे हैं। तो क्या है कि भगवान अपने हृदय को अपनी श्रीमुख से बाहर करके सभी जीवों को एक्सेसिबल किए हैं। और भगवत गीता मतलब है कि भगवान से द्वारा गाया हुआ गीत। क्यों गाए हैं? ये उनकी दया या करुणा से भगवान सारे जीव को अपनी पास बुलाने के लिए ये गीत गाए हैं। तो ये गीता है। और जैसे प्रभु जी हमेशा कहते हैं कि गाय, गंगा और गीता तीनों ये पवित्र है। तो हम यहाँ गीता और गंगा को थोड़ा तुलना कर सकते हैं कि गंगा भगवान के कमल चरणों से निकली है, ये हम पढ़े थे, और गीता भगवान के कमल मुख से
निकली है और दोनों उतने ही पवित्र है, लेकिन गीता थोड़ी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा है कि जैसे हम अमित प्रभु बता रहे थे कि गंगा नदी में स्नान करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद हम फिर से जो हम दिनचर्या में जाके जो कर्म करते हैं, जाने या अनजाने में हमसे पाप हो ही जाता है। लेकिन भगवत गीता पढ़ने से हमारे पाप धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और साथ साथ हमारे मन का स्थिर मतलब मन स्टेडी होती है, क्योंकि हमारे अंदर अब ज्ञान आ जाता है कि अब हम इस कर्म को नहीं करना है और ये और हम भगवान सचेत हो जाते हैं। भगवान की इस दिव्य ज्ञान की जानकारी मिलने से हम दृढ़ हो जाते हैं कि हमें कौन सी कर्म करना है और इसका परिणाम क्या होगा और कौन सी कम कर्म नहीं करना है। और तो समराइज करने के लिए अभी गंगा से हमारे एक्सटर्नल क्लेंजिंग होता है, लेकिन गीता पढ़ने से हमारे चित्त शुद्ध हो जाते हैं, मतलब इंटरनल क्लेंजिंग हो जाता है। और दूसरी कंपैरिजन ये है कि एक्सेसिबिलिटी। अभी ये गंगा नदी तो है, वो नॉर्थ इंडिया में प्रसिद्ध नदी है और दुनिया से नूक एंड कॉर्नर सारे लोग आते हैं दर्शन करने, स्नान करने के लिए आते हैं और गंगा के पास हमें जाना पड़ता है। लेकिन गीता पढ़ने की इच्छा एक बार मन में जागृत हो जाता है तो हमारे पास भगवत गीता स्वयं आ जाती है। हम दुनिया की किसी भी कोने में हो, गीता हम तक पहुंच जाती है पुस्तक के द्वारा। और अगर नहीं पुस्तक नहीं मिला तो हमारे गुरुजी है पीडीएफ फाइल के द्वारा भेजते हैं। और हम वो ये दोनों है फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, समय ही नहीं मिलता, तो हम ऐसे अच्छे वैष्णव सत्संग के द्वारा एटलीस्ट गीता को सुन तो सकते हैं। तो अभी इस महात्मा का सार है कि गीता के जल को पीने से भगवत गीता जो भगवान श्री कृष्ण के पवित्र कमल मुख से निकली है और महाभारत की अमृत है, इस दिव्य वाणी को हमें भक्ति और श्रद्धा से पाठ करना है, यानी सुनना है, समझना है और फॉलो भी करना है। ऐसे करने से हमें पुनर्जन्म कभी नहीं लेना पड़ेगा और इस जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर सुप्रजा माता जी ने बहुत सुंदर बताया। इस ग्रुप की विशेषता देखिए, जो बोलता है वो बिल्कुल मोतियों की तरह एक एक शब्द निकालता है। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। आप कोई क्लास में बैठते, कोई गीता प्रवचन में बैठते तो केवल एक बोलता, और यहाँ देखिए कितने लोग एक से एक प्रवचन करता आपके सामने है। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, जितने लोग भी हम बैठे हैं, कि कितना सुंदर सुंदर इतने लोगों के व्यूज, इतने लोगों के सुंदर वचन हमको भगवान के सुनने मिल रहे हैं। तो ये इस क्लास की खूबियां हैं कि हमारे पास एक से एक एक्सपर्ट सर्जन है। ये ऐसा नर्सिंग होम है जहां ब्रेन का भी है, हार्ट का भी है, नर्व्स का भी है नहीं, सारा ऑपरेशन करना हमारे डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी जगह में क्या होता है, आपको केवल एक डॉक्टर मिलेगा और वो एक ही टाइप का ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कोई भी बीमारी हो, सारी बीमारी का सोल्यूशन जो है वो हमारे इस भगवत क्लास में है। तो बहुत सुंदर तरीके से सुप्रजा माता जी ने यहाँ पे रखा। तो आज थोड़ा सा टाइम है तो एक कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इसमें सुप्रजा माता जी ने 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, तो वो मैं बता दूं। 9:34 का माता जी 9वें अध्याय का 34वें नंबर के श्लोक की बात कर रही थी, जो अखिलेश प्रभु हमेशा कोट करते, मन मना भव मद भक्ता मद्याजी माँ नमस्कुरु। तो बहुत सुंदर माता जी बता रही थी कि कैसे, और भगवान क्या बता रहे हैं कि मेरे बारे में मन मना भव मद भक्तो, मतलब मेरा मन में विचार कर लो। वो भी नहीं कर सकते मन तो, क्योंकि भगवान बताएंगे कि मन तो, अर्जुन हम लोग बोलते हैं ना मन तो लगता ही नहीं प्रभु, मन तो लगता ही नहीं प्रभु, मन तो बहुत चंचल है। अच्छा बोले मन नहीं लगता तो क्या करूं, बोलो मद्याजी मानम, फिर क्या बोलते हैं मेरे भक्त बन जाओ, बोले वो भी बहुत कठिन है। तो फिर क्या बोलते हैं, कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई तो नमस्कार कर ले। अंत में भगवान क्या बोलते हैं, मद्याजी माँ नमस्कुरु। यदि वो भी नहीं कर सकते तो केवल नमस्ते तो कर सकता, प्रणाम तो कर सकता, आते जाते देखे हरे कृष्ण तो बोल सकता है। अब वो भी नहीं कर सकता तो फिर इंसान होने का कोई फायदा ही नहीं है, बता रहे हैं भगवान। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, है नहीं, 5वां ऑप्शन भगवान बता रहे हैं कि इससे यदि नीचे है तो फिर नेक्स्ट टाइम फिर बताएंगे, बोले उसके लिए, है ना। तो भगवान बहुत सुंदर माता जी ने इसमें कोट किया। और अमित प्रभु ने एक बहुत सुंदर बात बताई थी कि कैसे पूरा ये जो वेद, 4 वेद जो है वो जंगल है, जहाँ बहुत सुंदर चिड़िया हैं, बहुत सुंदर पशु पक्षियां हैं, नदी नाल तालाब हैं, है ना, बहुत सुंदर फूल हैं। और तो इसमें बताते हैं कि जितने वेद हैं वो ये हैं
तो उसके बाद फूल हैं, जितने उपनिषद हैं यदि फूल हैं तो गीतोपनिषद क्या है, फूलों की माला है। तो ये बहुत सुंदर एक बात रखी थी। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात अभी जितने लोगों ने बोला उसमें एक बात निकल के आती है, और वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वो क्या है, जैसे गंगा में नहाए तो बाहरी स्वच्छता, आंतरिक शुद्धता भी आती है, चित्त भी शुद्ध होते हैं। लेकिन गीता पढ़ने से क्या होता है मालूम, जैसा कि अभी हमने पहले अमुक लीला वाली कहानी सुनी ना, कि उसका चरित्र बदल जाता है। और जो चरित्र बदलता है ना, तो फिर बिगड़ने के चांस नहीं, तो फिर वो सीधा भगवत धाम को जाने का हो जाता है, वो सीधा भगवान के श्री चरण कमल पे जाता है और वो दिव्य गुणों से युक्त हो जाता है। तो भगवत गीता पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा है कि व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह जाता, वो दिव्य गुण से युक्त दैवी पुरुष हो जाता है। वो पुरुष नहीं रहता, वो दैवी पुरुष हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें दिव्य भगवान, क्योंकि हम जैसे कोयले में, बहुत सुंदर सुनिएगा, जब कोयले में जाते हैं, कोयला छुएंगे, कोयले खदान में जाएंगे तो हम कैसे हो जाएंगे अक्षत प्रभु? जी प्रभु जी, कालिख लग जाएगी प्रभु जी उसकी। कीचड़ में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे हम लोग? वही कीचड़ लग जाएगा, गंदे हम भूसे के उसमें जाएंगे तो हमारे इसमें क्या लग जाएगा? लग जाएगा। आप रेत में जाएंगे तो क्या होगा? रेत चिपक जाएगी। बस। और हम भगवान से चिपक जाएंगे तो हमें क्या आ जाएगा? बस बस। मैं ये चार उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि ये बात तब समझ में आए कि हम भौतिक, ये जब गीता पढ़ेंगे तो गीता पढ़ रहे हैं मतलब भगवान के दिव्य गुणों का गुणगान कर रहे हैं। और जब आप दिन भर उससे चिपके रहेंगे तो वो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा? उससे हम ओतप्रोत हो जाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? दैवी गुण से मुक्त हो जाएंगे। बस सीधी सी बात, एकदम सिंपल। जो अब तक जितने लोगों ने बोला उसका सार ये है। हरे कृष्णा। हम लोग क्या करें, एक और ले सकते हैं विनती माता जी? कितना टाइम लगेगा उस हिसाब से, नहीं तो आज फिर यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, 10 मिनट में हो जाएगा प्रभु जी, नहीं लगेगा ज्यादा टाइम। हाँ, जैसा आप बोलिए। आज कर लेते हैं, ये श्लोक कर लेते हैं, फिर एक श्लोक हम लोग लास्ट वाला जो है वो थोड़ा बाद में। जी प्रभु जी। चलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को जी। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत तुल्य दुग्ध का पान करने वाले हैं। गीता महात्म्य 6। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे हमने लास्ट महात्म्य में पढ़ा कि जो गीतोपनिषद है, जो भगवत गीता है, यहाँ बताया गया है कि सब उपनिषदों का सार है। उपनिषदों को यहाँ पे वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि जो हर वेद है, क्योंकि जो 4 वेद हैं, जो हर वेद का जो एक कंसाइज फॉर्म हम बोल सकते हैं, उनका अंत कुछ उपनिषदों में होता है, इसलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत मतलब अंत, मतलब उसका समापन, उसका जो एसेंस है, उसका जो सार है, उसमें उपनिषदों में डाल दिया जाता है, या कि कह सकते हैं कि जो कंक्लूजन है वो उनमें डाला जाता है। तो वेदों का जो कंक्लूजन है, जो निष्कर्ष है, क्योंकि जो वेद है वो इतने विस्तृत है, जिनमें हजारों लाखों श्लोक है, किसी एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए उनको पढ़ना, उनको समझ पाना वो असंभव है। तो उनका जो कंसाइज फॉर्म है वो उपनिषदों के रूप में प्रेजेंट है। तो जैसे कि बताया गया, जो वेद होते हैं उनमें, वेद में मेनली 3 चीजें मेनली पहले ऋषि मुनियों ने बताई है, कर्म कांड के बारे में, उपासना कांड के बारे में और उपनिषद के बारे में। तो जो कर्म कांड है वो हमें बताते हैं कि क्या जो अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए या भगवान की महिमा के लिए जो भी पूजा यज्ञ करते हैं उसके बारे में उसमें बताया गया है। उपासना कांड में उस उपासना के बारे में बताया गया है। और उपनिषद जो है वो मेन जो पहले के विद्वानों ने भगवान के बारे में, भगवान की दिव्यता का जो वर्णन किया है, उस वर्णन को उपनिषदों में या वेदों के द्वारा बताया गया है। तो उपनिषद जो होंगे वो उन वेदों का सार है। और जैसे कि ये जो वेद हैं, जैसा बताया है कि वो इतने विस्तृत हैं, जो कि दिव्य मुनियों के द्वारा जो लिखा गया है, तो किसी एक सामान्य व्यक्ति के लिए समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसको समझा जा सकता है कि गुरु के द्वारा, जो एक प्रामाणिक गुरु है, उनके द्वारा, एक शुद्ध भक्तों के द्वारा उस चीज को हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे बताया गया कि 108 उपनिषद होते हैं 4 वेदों के,
4 वेदों में 108 उपनिषद हैं, तो जो 108 उपनिषदों का जो एसेंस है, जो सार है, वो इस गीता जी में है, इसलिए इसको गीतोपनिषद कहा गया है। किसी भी वेद में हम ऐसा नहीं देखेंगे, किसी भी वेद में डायरेक्टली गीता जी का वहां पर मेंशन नहीं है, मतलब किसी भी वेद में उसकी व्याख्या नहीं गई है, लेकिन ये इतिहास में है, जो महाभारत काल में इसका वर्णन मिलता है। जो महाभारत है, जो कि व्यासदेव जी ने लिखा है, और उसी समय में जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था, जो भीष्म पर्व था, उस समय जब भगवान ने अपने दिव्य मुख से, कमल मुख से गीता जी का वचन दिया था, प्रवचन दिया था, अर्जुन को बताया था, क्योंकि सारे उपनिषदों को पढ़ना और समझना, क्योंकि ये व्यासदेव जी के द्वारा बताया गया है, और जो व्यासदेव है वो स्वयं भगवान का रूप है, जैसा कि हम बाकी अभी आगे आने वाले श्लोकास में भी पढ़ेंगे, जो 15 चैप्टर्स में बताया भी गया है कि इसलिए इनको डायरेक्टली समझ पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि स्वयं भगवान के बारे में जो दिव्यता बताई गई है वो हम हमारे सामान्य बुद्धि वाले लोग समझ ही नहीं सकते हैं। तो जो व्यासदेव है वो स्वयं भगवान के विष्णु के रूप में अवतार लिए थे, तो इसका जो वर्णन है वो विष्णु सहस्त्र नाम में भी मिलता है कि जो व्यासदेव है वो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि भगवान जानते थे कि जो कलयुग में जो भी जीव रहेगा, उसकी बुद्धिमत्ता या कि जो इंटेलिजेंस इतनी नहीं रहेगी कि वो इन वेदों का अध्ययन कर पाए। जैसा कि हमने लास्ट अभी डिस्कस किया है कि हमारी कलयुग का जो लाइफ स्टाइल है वो इतना बिजी है कि ना हमारे पास समय है उस चीज के लिए, ना ही हमारा उतना बौद्धिक लेवल अब रहा है कि हम इन चीजों को, इतनी तत्व की बातों को आसानी से समझ सके। तो भगवान ने व्यासदेव के रूप में अवतार लिया, और सारे शास्त्रों को लिखित रूप में देने के लिए भगवान ने व्यासदेव के रूप में अवतार लिया, ऐसा वहां पर मिलता है। और उन्होंने सारे वेदों, जैसे कि पहले के टाइम में जो होता था, जितने भी शास्त्र होते थे, वेद होते थे, वो श्रुति और स्मृति के द्वारा ही अगले गुरु परंपरा के द्वारा अपने शिष्यों को दे दिया जाता था। लेकिन अभी कलयुग के जो सामान्य जीव है उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए भगवान ने व्यासदेव के रूप में अवतार लिया और उनको लिखित रूप में हमारे लिए अवेलेबल किया, और हमने इतने भाग्यशाली किया, उन चीज को अभी पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, या हमें समझ में आता है कि ये चीज यहाँ से बताई गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले वेद नहीं थे, क्योंकि जैसे कि हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि जो वेद है वो स्वयं भगवान में से उत्पन्न हुए हैं, यानी कि जो वेद है वही भगवान है, और भगवान में से ही वो वेद उत्पन्न हुए हैं। यानी कि जो भगवान अगर साक्षात शाश्वत हैं, भगवान इटर्नल है, अनादि है, इस तरह से वेद भी जो है वो भी अनादि है, उनका भी कोई अंत नहीं है। वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? जहां से भगवान उत्पन्न हुए हैं वहीं से वेदों का कह सकते हैं कि उत्पन्न हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे इस श्लोका में बताया गया है कि जो गीता है, जो बताई गई है, गीता को यहाँ पे गाय बताया गया है, और जो ग्वाला है, जो दोहने वाला है, वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। तो यह भगवान श्री कृष्ण इन गाय को दो रहे हैं, यानी कि जो जो सारे उपनिषद हैं, जो वेदों का सार है, भगवान ने उन सारे 108 उपनिषदों को दोहने का काम किया हमारे लिए, क्योंकि हमारी इतनी बुद्धिमत्ता नहीं है कि हम उन 108 उपनिषदों को पढ़ेंगे। तो भगवान ने उसके लिए उन 108 उपनिषदों को धोने का काम किया, और उसका जो सार निकला, उसका जो एक्सेंस निकला अमृत तुल्य, वो गीता जी के रूप में है। और जो यहाँ पे जो अर्जुन है, अर्जुन को यहाँ पे बछड़े के नाम से बताया गया है कि, और जो उसका जो दुग्ध यानी कि जो अमृत वाणी है, वो जो अमृत वाणी है उसको दूध के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे जो जैसे कि हम देखते हैं नॉर्मली कि जो गाय है, गाय का जब दूध हो जाता है तो उसके बछड़े को उसके पास रखा जाता है। क्यों ऐसा? ताकि जो गाय है वो अपने ममता के कारण, जो नेचुरली जो लैक्टेशन करती है, जो दूध का प्रवाह होता है, उसके कारण उसकी भावनाएं उसमें होती है। तो यहाँ पे जो बछड़ा है वो अर्जुन है। तो जब भगवान उन उपनिषदों को दोह रहे थे, तो जो अर्जुन है वो भी बहुत एक्साइटेड है। हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि उसको कहीं संशय था, उसको कहीं डर था, उसको कभी किसी चीज में संकोच हो रहा था। तो इस तरह से अलग अलग उसके इमोशंस थे, और भगवान ने उन हर एक संशय का उत्तर दिया, और भगवान उस ज्ञान के द्वारा उसके हर संशय का निवारण करते चले गए। तो यहाँ पे जो बछड़ा है, जिसको अर्जुन के रूप में यहाँ पे बताया गया है, तो जो बछड़ा है वो एक निमित्त मात्र बताया गया है कि जो इन उपनिषदों का सार जो भगवान दोह रहे हैं गीता जी के रूप में, तो वो जो अर्जुन है, वो अर्जुन के लिए गीता जी भगवान ने नहीं सुनाई है। जो अर्जुन है वो एक निमित्त मात्र है, उसके द्वारा भगवान ने हमें संदेश देने के लिए अर्जुन को एक मीडियम बनाया है, क्योंकि अर्जुन तो स्वयं इतना दिव्य था कि उसको ये सुनने की जरूरत नहीं थी, और उस पर तो भगवान की कृपा थी, भगवान स्वयं समझते थे कि उसको इस ज्ञान की क्या जरूरत है। लेकिन भगवान ने उसको निमित्त मात्र बना के ये सब जो अमृत तुल्य जो वाणी है वो उस कलयुग के लिए बताया गया है। अब ये जो
उपदेश की जो बात आती है, ये जो गीता जी है, ये भगवान ने क्यों बोला, ये सब भगवान की कृपा थी। ये भगवान की एक लीला हम बोल सकते हैं कि क्यों महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत का जो युद्ध की संरचना हुई वो क्यों हुई, बार-बार क्यों अर्जुन को संशय हो रहा था, और फिर भगवान ने गीता जी सुनाई। यानी कि ये भगवान की लीला के द्वारा भगवान ने सिस्टमैटिक वे में हर एक संशय के द्वारा एक साधारण मनुष्य के कह सकते हैं कि बौद्धिक लेवल के द्वारा उस अर्जुन के प्रश्न का हर एक प्रश्न का उत्तर दिया, और उन वेदों के द्वारा, उन शास्त्रों के द्वारा उसके हर एक संशय का निवारण किया। लेकिन यहाँ पे देखिए कि जब भी कोई बछड़ा अगर दूध पिएगा तो डायरेक्टली जाके गाय का दूध पी सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा चित्र है कि एक गाय है और भगवान उसका दूध दो रहे हैं, और जो उसकी दूध की जो धार है वो अर्जुन के मुंह में जा रही है। यानी कि डायरेक्ट अर्जुन दूध का पान नहीं कर रहा है, भगवान उसको दो रहे हैं। यानी कि भगवान ने उस सार को, उस शास्त्र के जो ज्ञान को भगवान ने उस दूध के रूप में अर्जुन को प्रोवाइड किया है। ये चीज ये समझने की है कि अगर हमारा जो कलयुग में जो भी सामान्य व्यक्ति की जो भी इंटेलिजेंस है वो इतनी उस लेवल पे नहीं है कि वो वेदों का अध्ययन कर सके, और हम एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास टाइम भी नहीं है, तो भगवान ने ये जो एसेंस है, ये जो गीता जी है, उसको एक रेडीमेड फॉर्म में हमारे लिए अवेलेबल किया है, और इस दुख रूपी अमृत तुल्य जो गीता का पान करके हम इंटरनली शुद्ध हो सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट श्लोकाज में ही पढ़ा है। तो ये जो गाय है, गाय को जहाँ पे बताया गया उपनिषद, जो बछड़ा है वो अर्जुन, और जो डिवोटीज हैं और जो भक्त हैं वो उसको पान करने वाले हैं, जो दोहने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण हैं, और जो इसका जो दुग्ध है, जो सार है, जो एसेंस है, जो अमृत निकल रहा है उन उपनिषदों का दोहन करने के बाद वो स्वयं गीता जी है जो भगवान के मुख से निकली है। तो यहाँ जो अर्जुन है वो हम सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सिर्फ निमित्त मात्र है, और जितने भी विद्वान हैं, जितने भी शुद्ध भक्त हैं, उन्होंने इस अमृत तुल्य वाणी को ग्रहण किया है, अपने आचरण में उतारा है, और भगवान की भक्ति करनी है, और भगवान की श्री चरण कमलों में जाने के लिए जो एक वे चाहिए, एक जो रास्ता चाहिए, जो शुद्ध भक्ति होने के बाद ही उस चीज को समझ सकता है, भगवान की भक्ति का रसास्वादन कर सकता है, उस चीज को समझ सकता है, और ये सब इसके अध्ययन के बाद ही हमको समझ में आएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर, एक एक चीज को आपने बहुत सुंदर से बताया। यहाँ पे एक सुंदर बात जो आपने बोली है उसको मैं दोबारा बोलता हूँ जिससे सबको याद हो जाए। गाय का दूध हमको कैसे मिलता है? गाय दूध देती है, दूध हमको मिलता है। पीता कौन है? बछड़ा। मतलब गाय को दूध देना रहता है किसके लिए? बछड़े के लिए। लेकिन पीता कौन है? पब्लिक। तो बछड़ा केवल क्या है वहां पे? निमित्त मात्र है। मतलब वो कारण बनता है दूध, गाय के दूध को निकालने के लिए। तो इसी तरीके से हम पब्लिक हैं, तो ये गीता हमारे लिए आई है, और अर्जुन क्या हुए? केवल मात्र उसके निमित्त बने। और क्या कितना निकालना है ये केवल किसको मालूम है? ग्वाल को। तो वो कौन होगा? भगवान श्री कृष्ण। उसमें से दूध कितना निकालना है, क्या निकालना है, कैसे निकालना है, वो ग्वाल का काम है। तो भगवान श्री कृष्ण निकाल रहे हैं। अर्जुन को केवल निमित्त बनाए हैं, और ये पब्लिक हम लोग हैं जिसके लिए ये आया। तो ये बहुत सुंदर तरीके से विनती माता जी ने इस पूरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझाया। तो आज समय हो गया, तो हम लोग यही विराम देते हैं। अंतिम जो गीता महात्मा है बहुत अच्छा है, वो एक महात्मा मैं चाहता ही था, हम सब चाहते थे कि वो एक दिन कल हो, जिससे हम लोग नए श्लोक, वो गीता महात्मा के बाद एक श्लोक को हम लोग कर ले सके, है ना। चलिए, भगवान की जैसी इच्छा, भगवान की जैसी कृपा, उसी तरीके से हम लोग ये कर रहे हैं। दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बात। एक तो ये कि अभी 10 बजे ओमान टाइम में 10:30 बजे, इंडिया का टाइम 10 बजे, इंडिया का टाइम 11:30 बजे जब चालू होगा, आधे घंटे के लिए, आधे घंटे जाप होगा। तो यदि आप लोग जुड़ना चाहेंगे तो मैं लिंक आप लोग को ग्रुप में अभी भेजूंगा। मैंने इसलिए नहीं भेजा कि कंफ्यूजन मत हो, इसलिए मैंने पहले नहीं भेजा, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते, तो इसलिए मैंने उसको अभी नहीं भेजा। अब मैं कॉपी करके उसको भेजूंगा। यदि जो लोग जुड़ना चाहेंगे तो उस लिंक से जुड़े।